फिर से रिपीट करना चाहूँगा। बट हाँ, इसमें से कौन-कौन सी चीज़ें जो प्रैक्टिकली हमें करना होगा, वो ये सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहला आज का हमारा टेक्निकल एसईओ का जो क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ कैनोनिकल टैग इन एसईओ? आखिरकार ये कैनोनिकल टैग क्या होता है? तो देखिए, अब मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ यहाँ से और ध्यान से समझिएगा। तो ऑन पेज एसईओ जब हम कंप्लीट करते हैं और जब हम टेक्निकल एसईओ एनालिसिस पे आते हैं, तो हमें इसमें सबसे पहले ये सारे लेसन को कंप्लीट करना मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा व्हाट इज कैनोनिकल टैग इन एसईओ। ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको लेट मी एक्सप्लेन, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा एज एन थ्योरेटिकल कैनोनिकल का मतलब क्या होता है। देखिए, कैनोनिकल टैग, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कैनोनिकल टैग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, डुप्लीकेट कंटेंट इशू कैनोनिकल टैग से बेनिफिट क्या होता है? देखो, अभी ना ज्यादातर कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, शिवम की सर मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, मेरा कंटेंट इंडेक्स नहीं हो रहा, मेरा ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गूगल को क्या लगता है, तो ये करता क्या है, सिर्फ वैन द सेम और वेरी सिमिलर कंटेंट, ध्यान से पढ़िएगा, वैन द सेम और वेरी सिमिलर कंटेंट इज एक्सेसिबल टू डिफरेंट यूआरएल with or without a trailing flag with different query parameters, search engines can get confused about which version to index. मान के चलिए कि आपने क्या किया, एक बहुत लाइव एग्जांपल सिखाता हूँ आपको, मैं समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए आपने क्या किया, आपने एक वेबसाइट बनाया abc.com, abc.com, ठीक है, सिलेक्ट, आपने पेज का नाम रखा SEO1, फिर आपने बनाया abc.com/SEO2, राइट। तो इसमें चेंज क्या है, सिर्फ एक नंबर का फर्क है, बाकी यूआरएल तो सेम है ना। अब इसी तरीके से मैंने लिखा abc.com/SEO3। अब मुझे ये बताइए, क्या गूगल हमारे तीनों पेजों को इंडेक्स करेगा या सिर्फ किसी एक पेज को इंडेक्स करेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स, थोड़ा सा आंसर दो, फास्ट दीजिएगा। क्या गूगल हमारे सभी पेजेस को इंडेक्स करेगा इस दिस कंडीशन, या किसी एक पेज को इंडेक्स करेगा? गूगल किसी एक पेज को इंडेक्स करेगा। वेरी गुड शुभम, आप लोग प्लीज थोड़ा सा भी अटेंशन रहिएगा। गूगल इन तीनों पेज में से किसी एक को रीड करेगा, एनीवन, है ना। अच्छा, अब मान के चलिए आप जैसे शालू जी कोई वेबसाइट बनाते हैं, विजिट करने कोई आर्टिकल डाला, तो कई बार ऐसा होता है ना, इन्फॉर्मेशन तो लगभग, अच्छा ज्यादातर मोबाइल के केस में, ट्रैवल के केस में जो आइटनरी होती है, वो आइटनरी तो लगभग सेम ही होती है। तो उस केस में सबसे बड़ा इशू होता है हमारी वेबसाइट में डुप्लीकेसी लगने का, है ना। ऐसा होता है विपिन जी, क्योंकि आपके में ट्रैवल में आइटनरी सारी सेम होती है, तो वहाँ बड़ा फाइट होता है पेज को इंडेक्स कराने के लिए। लेकिन अगर उस केस में आप कैनोनिकल टैग इंस्टॉल नहीं करेंगे, कैनोनिकल टैग यूज नहीं करेंगे, तो गूगल हमारे एक ही पेज को इंडेक्स करेगा, बाकी 4 पैकेज इंडेक्स ही नहीं करेगा। अच्छा, तो गूगल हमें एक फैसिलिटी देता है, सिद्धार्थ जी, नितिन जी, गूगल क्या करता है, गूगल ये कहता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग इंस्टॉल्ड करते हैं, तो गूगल आपके इन तीनों पेजों को रिस्पेक्टिवली इंडेक्स करेगा। देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि गूगल को लगा इसमें भी सेम कंटेंट है, इसमें भी सेम कंटेंट है, तो गूगल ने इन तीनों में से किसी एक पेज को इंडेक्स कर लिया, 2 को इंडेक्स नहीं किया। पर इससे क्या हो रहा है नितिन भाई, कि इसमें ऐसा हो रहा है कि गूगल कंफ्यूज हो रहा है। अब वो तो हमारा एक ही पेज को रैंक करेगा, लेकिन हमें कराने तीनों पेज है। तो उस केस में गूगल यहाँ पे लगा देता है डुप्लीकेट, मतलब अब गूगल की नजरों में क्या होगा, ये हो जाएगा डुप्लीकेट। या समझने का बहुत प्रयास करिएगा, ये डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट, ठीक है। अब मान लो गूगल ने इसको इंडेक्स कर ले, इन दोनों को इंडेक्स नहीं किया, पर यार अब हमारी आइटनरी और फंक्शन फीचर तो सेम होते हैं, उसमें तो आप कोई बदलाव कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए अब गूगल हमें एक ऑप्शन देता है, जिसे हम कैनोनिकल टैग के नाम से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप कैनोनिकल टैग इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में, गूगल अब आपके तीनों पेजों को प्रॉपरली क्या करेगा, इंडेक्स करेगा, ठीक है। क्या करेगा गूगल, इंडेक्स, इंडेक्स और इंडेक्स, राइट। तो ये होगा कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, मतलब कैनोनिकल टैग जो होता है वो एक का टैग होता है, वो एक इंडेक्स होता है, टैग होता है, जो हम अपनी वेबसाइट पे यूज करेंगे, जिसकी वजह से गूगल हमारे सभी पेजेस को इजीली क्रॉल कर पाएगा। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब आप सोचोगे होगा कैसे, कैसे दिखता होगा, कैसे लगाएंगे, से डोंट वरी। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है और आप यूज करते हैं
YOASP योस्ट एसईओ प्लगइन। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है या आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करते हैं या फिर आप रैंक मैप प्लगइन यूज करते हैं, तो आपको इसे इंस्टॉल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले तो ये समझ लो, कैनोनिकल टैग गूगल हमारे को डुप्लीकेसी से बचाता है। अगर हमारी वेबसाइट में कुछ कंटेंट सिमिलर है, सिमिलर पेज यदि पाए जाते हैं, तो इस टैग को इंस्टॉल करने के बाद गूगल हमारे सभी पेजेस को रीड करेगा और हमें रिजल्ट और रैंकिंग। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? नितिन जी, सिद्धार्थ जी, गरिमा जी, किशोर जी, क्लियर है यहाँ तक? तो इस केस में गूगल हमारे सभी पेजेस को प्रॉपरली इंडेक्स करेगा, है ना। अब ये लगेगा कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको लाइव दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोई बात नहीं गरिमा जी, रैंक मैथ में वो प्लगइन की सेटिंग होती है, आप कैनोनिकल खुद से मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो हर प्लगइन का अपने यूज केस होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी कर लेंगे डिस्कशन। अब देखो, आप मेरी स्क्रीन पे आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने ओपन किया पंकज कुमार एस, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ओपन किया है पंकज कुमार एस, राइट। अब इस पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ना एक एसईओ क्वैक एक्सटेंशन है, आप लोगों की एक्सटेंशन का लिंक दूंगा, आप सभी को ये एक्सटेंशन अपने अपने ब्राउजर में ऐड करना है। अगली क्लास तक आपको अपने अपने ब्राउजर में इसे ऐड करना है। जी गरिमा जी, बिल्कुल बताऊंगा, अभी पहले देख लेते हैं एक बार। तो आप सभी को एसईओ क्वैक एक्सटेंशन अपने अपने ब्राउजर में ऐड कर लीजिएगा। जब आप इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ टॉप में ब्राउजर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डायग्नोसिस का एक शब्द दिखेगा। देखो, मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ और ऊपर ब्राउजर में आपको एक एसईओ क्वैक आइकन दिख रहा होगा, ऐसे इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आपको डायग्नोस बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको डायग्नोस करेंगे, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये इस लाइन को पढ़िए आप। A canonical tag is set for this page and the link is working fine। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी इस वेबसाइट में कैनोनिकल टैग ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और ये वर्किंग फाइन है। यानी कि ये कैनोनिकल टैग सही तरीके से इस वेबसाइट में वर्क कर रहा है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके डायग्नोस कर देंगे तो आपको इसी तरीके से एसईओ क्वैक डायग्नोस से कैनोनिकल को आप इजीली चेक कर पाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो आपको कैनोनिकल टैग लगाने का जो प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि इफ विजिट अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करते हैं तो आपको कैनोनिकल टैग बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल हो जाएगा। जैसे आप अपनी वेबसाइट को ऑन करते हैं, जैसे आप अपनी वेबसाइट लाइव करते हैं, तो आपका कैनोनिकल टैग खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो कैनोनिकल टैग हमें डुप्लीकेसी से, कैनोनिकल टैग हमारे को इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उससे बचाने में हेल्प करेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब कोई कंटेंट लिखते हैं ना, तो हमारे कुछ कंटेंट के फीचर्स वगैरह सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा, एक काम करो, आपको मैं फ्लिपकार्ट का दिखाता हूँ, आप फ्लिपकार्ट ओपन करो। क्या लगता है फ्लिपकार्ट कैनोनिकल टैग यूज नहीं करता होगा? ये लो, आप इस पे जाओ और डायग्नोसिस कर दो, ये देखो, ठीक है सिद्धार्थ जी, देखिए कैनोनिकल टैग, यानी कि ये एक कोडिंग है, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द कोडिंग। जब गूगल किसी भी पेज को रीड करेगा और उसको सिमिलर कंटेंट दिखेगा तो दो ही प्रोसेस होंगे, या तो वो उसको इंडेक्स नहीं करेगा, और अगर आप चाहते हो कि यार इन्फॉर्मेशन तो लगभग सेम है, थोड़ी थोड़ी बदली है, तो उस केस में आपको सभी पेजेस को प्रॉपर इंडेक्स कर पाएगा। और ये जो टैग होता है ये सभी ब्रांड और सभी वेबसाइट के मैंडेटरी है। अभी आप एक काम करो, पेटीएम पे चले जाओ। अच्छा, एक और एग्जांपल बता दूं, मान के चलो कि अब आपके पास एसईओ क्वैक एक्सटेंशन नहीं है। इफ इन केस आप चाहते हैं कि मेरे पास एसईओ क्वैक एक्सटेंशन नहीं है, तो आपको क्या करना है शिवम भाई, आपको कंट्रोल यू करना है। किसी भी पेज पे जाके कंट्रोल प्रेस करके यू दबा देना है। जैसे आप कंट्रोल यू करेंगे, देखो यहाँ पे एक कोडिंग लिखी होगी हल्की, इस कोडिंग को देखेंगे तो रियल लिंक रिलेशन, रियल का मतलब होता है रिलेशन कैनोनिकल, यानी कि आपका जो कैनोनिकल टैग है ऑलरेडी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। तो इसका मतलब वी आर सेफर साइड, हम एकदम सेफ जोन में हैं। अगर हमारी वेबसाइट पे कोई सिमिलर कंटेंट, सिमिलर पेज अगर पाया जाता है तो गूगल उसको इंडेक्स करेगा, आपको किसी भी तरह से कोई भी उसमें परेशानी नहीं होने वाली है। कैनोनिकल टैग सेफली सभी को यूज करना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं रिपीट कर दूं, अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस में, तो ऑब्वियसली बात है आपका कैनोनिकल टैग बाय डिफॉल्ट
इम्प्लीमेंट ऑन देयर। आपको कुछ नहीं करना है, यूज टेस्ट इंस्टॉल करिए और अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए जी, तो ये पहला आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा है आज के इस लेसन का पार्ट, व्हाट इज 301 रिडायरेक्शन। अच्छा, 301 रिडायरेक्ट इन एसईओ signifies that web page has been permanently moved to a new URL। अब आप लोग मेरी स्क्रीन को यहाँ पे देखो, जैसे आपके सामने दो URL है। अच्छा, मुझे ये बताओ आप लोग इन दोनों URL में क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? ट्राई करो, थोड़ा सा बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वेरी नाइस विपिन सर, बहुत बढ़िया। और किसी ने दिमाग लगाना है, मतलब आई मीन टू से जज कीजिएगा, इन दोनों यूआरएल में क्या डिफरेंस है? इन दोनों यूआरएल में हमारी जो वेबसाइट है उसमें HTTPS होता है सर। SSL सुनना है आप लोगों ने, जो एक लॉग बना होता है, क्या S का डिफरेंस है। वेरी नाइस ज्योति, बहुत बढ़िया गरिमा जी, सिद्धार्थ जी। देखो, इस वाले यूआरएल में S नहीं और इस वाले यूआरएल में S है, तो यानी कि ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को हमें इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना होता है एज ए सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी मतलब SSL ये फीचर होता है। अब क्या होता है, 301 रिडायरेक्शन का सिंपल सा मतलब है, अगर मान लो मैंने इसे कॉपी किया, ध्यान से देखना, हालांकि 301 जो रिडायरेक्शन होता है वो आप लोगों की वेबसाइट में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है। जब आप अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो, आपने google.com को कॉपी करना है। देखो, मैंने कॉपी क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने google.com कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया google.com। अब इसको आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद नोटपैड में पेस्ट करो। आपने देखा मैजिक, अगर मैंने लिखा तो google.com था, लेकिन जब मैंने ब्राउजर से कॉपी किया तो इसमें www भी आ गया अपने आप और HTTPS भी आ गया। तो इसका मतलब इट इज अ 301 परमानेंटली रिडायरेक्शन। इसमें कहा जाता है कि अगर हम अपनी वेबसाइट्स में SSL, www, नॉन www, HTTPS और नॉन HTTPS पे वेबसाइट ओपन होता है तो हमें 301 रिडायरेक्शन परमानेंट करना मैंडेटरी है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें आपने S नहीं लगाया और इसमें S लगा दिया, मान के चलिए, तो पता है गूगल की नजरों में ये एक वेबसाइट है, दो वेबसाइट है, ये दोनों यूआरएल एक है या दो है? आंसर दीजिए। ये जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं ये गूगल की नजरों में एक है या दो है? वैसे तो मेरे हिसाब से विपिन जी, अभी तो फिलहाल ये गूगल की नजरों में दो यूआरएल है, अगर आप HTTPS नहीं लगाते, लेकिन अगर हम HTTPS लगा देंगे तो ये एक हो जाएगी। अगर कोई यूजर विदाउट HTTPS ओपन करे या S के साथ ओपन करे, तब भी यूजर को इसी यूआरएल पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। ओके, बस इसमें सिर्फ ये समझना है। तो ऑलरेडी 301 हमारा परमानेंटली रिडायरेक्शन होता है। लेट मी शो यू, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, अभी क्या होता है, आप जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हो, अब जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है pankajkumar.su.com। अब मान लीजिए कल को मैंने .com को बंद करने का मूड बना लिया कि नहीं भाई मुझे .com बंद करनी है, तो मैं क्या करूंगा, pankajkumar.su.com को मैं क्या करूंगा, pankajkumar.su.in पे परमानेंट रिडायरेक्ट कर दूं। तो इसको भी हम 301 रिडायरेक्शन मानते हैं, यानी कि हम अपने इस यूआरएल को परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द 301 रिडायरेक्शन। ठीक है, तो 301 रिडायरेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप अपने किसी यूआरएल को कहीं दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आप 301 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस केस में आपको कोई भी प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों की वेबसाइट जब आप डोमेन परचेज करते हैं, जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं, तो वहां पे SSL आपका बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट होता है वहां पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है, तो इसीलिए आपको नो नीड टू रिक्वायर्ड 301 रिडायरेक्शन। ठीक है शिवम, लेकिन हाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी वेबसाइट में HTTPS नहीं है या किसी वेबसाइट में नॉन www, तो वो एक इशू माना जाता है, तो उस वेबसाइट को S पे रिडायरेक्ट करना जरूरी है एज पर दी मार्केटिंग प्रैक्टिस है। तो वो आपको किसी डेवलपर से या SSL जो होस्टिंग कंपनी वो आपको करा देगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा जो रिडायरेक्शन आता है SU में, वो क्या है, उसको कहते हैं 302। 301 तो होता परमानेंट, शब्दों का फर्क समझिएगा, और 302 होता टेम्परेरी रिडायरेक्ट। 301 परमानेंटली यानी कि हमेशा हमेशा के लिए हम मूव करते हैं, और 302 temporarily redirection that tells search engines a web page have been moved to new URL but the move is not permanent।
अब जैसे मान के चलो, अभी आपकी वेबसाइट का एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने क्या किया, abc.com/SEO1 मैंने इस पेज का नाम रख दिया। मैंने क्या किया, abc.com/SEO मैंने इसका नाम रख दिया। हाँ, उसको भी वेबसाइट जो ट्रांसफर करके उसको रिडायरेक्ट करते उसको भी 301 कहते हैं गरिमा जी, लेकिन वो तब कहा जाएगा मैडम जब आप अपनी डोमेन को ही परमानेंट बदल के दूसरे पे रिडायरेक्ट करोगे, है ना। जैसे .com से .in को शिफ्ट करोगे तो वो परमानेंट 301 माना जाएगा जो ट्रांसफर करते हैं, है ना। अब देखो मेरा है ये, इट्स अ ओल्ड यूआरएल। अब मान लो मैंने क्या किया, अब मैंने किया /SEO, ध्यान दीजिएगा, कोर्स। देखो पहले मेरा यूआरएल क्या था, पहले मेरा यूआरएल था SEO1। अब मान के चलो मेरे को किसी ने बोला कि पंकज सर आपका जो यूआरएल है इसमें नंबर ठीक नहीं आ रहा है। जैसे मान लो शिवम ने सजेशन दिया, मान के चलते हैं कि सर ये यूआरएल में नंबर आ रहा है, तो हम क्यों ना इसको एज ए कीवर्ड यूज कर लें। बट एक बात बताइए शिवम, इस पेज को हम पिछले कई महीने से मेंटेन करते हुए आ रहे थे, इसका एसईओ भी कर रहे थे, इस पे बैकलिंकिंग भी कर रहे थे। अब एकदम से जब इसका नाम चेंज करोगे तो गूगल पे एक नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा कि भाई जो पेज इस नाम से था अब उसका आपने एकदम से नाम बदल दिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हम टेम्परेरी रिडायरेक्शन, मैं ये करके दिखाऊंगा आपको, लाइव दिखाऊंगा। तो abc.com/SEO का जैसे आप नाम चेंज करते हैं, यानी कि इसको कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, यूआरएल रीनेमिंग और यूआरएल रीराइटिंग। अगर यदि आप अपनी वेबसाइट में किसी भी यूआरएल का नाम चेंज करते हैं या किसी भी यूआरएल को रीराइट करते हैं तो हमेशा ओल्ड यूआरएल को नए यूआरएल पर रिडायरेक्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो आपके उस यूआरएल पे पुराना जो कस्टमर थे, पुराने जो विजिटर्स थे, वो आपके एज इट इज मेंटेन रहेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप किसी दुकान पे जाते हो, रेगुलर आप उसके कस्टमर, आप किसी शॉप पे जाते हो, रेगुलर उसके कस्टमर हो। अब मान के चलिए कि उस शॉपकीपर ने अपनी दुकान बदल दी, यानी कि अपनी जगह बदल दी, लेकिन पता है वो क्या करता है, बड़ा दिमाग लगाता है। वो शिफ्ट करता है तो वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगाता है कि ये दुकान इस गली में शिफ्ट हो गई है। वो ऐसा क्यों करता है, समझ गए होंगे अब आप लोग सारे। 302 का मतलब मकसद क्या होता है कि हमारे जो पुराने विजिटर्स हैं वो लूज ना हो, हमारा पुराना ट्रैफिक लूज ना हो, वो वही कि भाई उसका आपको बेनिफिट मिले। लेकिन 302 हम कब यूज करते हैं, सवाल ये भी है। हम 302 यूज करते हैं जब यूआरएल रीनेमिंग और रीराइटिंग करते हैं। अगर आपने कभी भी अपने पेज का नाम चेंज किया है तब आप 302 को यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं ये आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने समझा कैनोनिकल टैग क्या होता है, 301 परमानेंट रिडायरेक्शन क्या होता है, 302 टेम्परेरी रिडायरेक्शन क्या होता है। अब तीसरा लास्ट ऑप्शन है 404 पेज नॉट फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 404 पेज नॉट फाउंड क्या करता है, जैसे क्या होता है ना, हमारी बहुत बड़ी वेबसाइट होती है। अब जैसे मान के चलिए कि विपिन जी की मान लो बहुत सारे पैकेजेस हैं, बहुत सारी बड़ी वेबसाइट है। अब कभी ना कभी अनफॉर्चुनेटली कोई पेज ब्रेक हो जाता है या कोई पेज आपका टूट जाता है, पेज चेंज करने के लिए भी होता है। गरिमा जी 302 जो रिडायरेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, पेज यूआरएल रीनेमिंग रीराइटिंग के लिए होता है, और इसका कोई दूसरा यूज केस नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। 301 परमानेंट होता है, अगर आप HTTPS और नॉन HTTP चलाएंगे तो 301 यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। 302 पेज का नाम चेंज करते हो, पोस्ट का नाम चेंज करते हो, कोई भी आप यूआरएल रीनेमिंग शब्द को फैमिलियर समझिए। अगर कभी भी आप अपनी वेबसाइट में कोई भी पेज आप चेंज करते हैं तो वो हमारा ही होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज 404 पेज एसईओ। आखिरकार ये क्या होता है। अच्छा कई बार ऐसा होता है, आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे मान लो आप किसी पेज पे जा रहे हो, वो अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक हो जाए या वो पेज आपका टूट जाता है, तो उसमें पता है आपने क्या नोटिस किया होगा, मैं बता देता हूँ। आप जैसे फ्लिपकार्ट पे आ जाओ, फ्लिपकार्ट ओपन किया, ये भी आपको नहीं करना है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, वर्डप्रेस में ऑलरेडी इंप्लीमेंट होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखो आपने क्या किया, स्लैश कुछ भी टाइप कर दो रैंडमली और एंटर कर दो, ये देखो। अब जैसे आपने कुछ भी रैंडमली शब्द टाइप किया, देखो आ रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली पेज यू आर लुकिंग फॉर हैज बीन डिलीटेड और परमानेंटली मूव, यानी कि जो पेज आप देख रहे थे वो अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है और उसको हमने परमानेंटली मूव कर दिया, डिलीट कर दिया या फिर हटा, ठीक है। तो ये है हमारा 404 पेज नॉट फाउंड। अब मान लो मैंने
अपनी वेबसाइट को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, स्लैश कुछ भी आप टाइप कर दो रैंडमली एंड एंटर। ये देखो, अब देख रहे हो आपको मेरी वेबसाइट का 404 पेज नॉट फाउंड, देखो ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब इससे क्या फायदा होता है कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई पेज ब्रोकन होता है, बाई चांस टूट जाता है, हम यूजर को एक मैसेज पास करते हैं, यूजर को हम एक मैसेज कंफर्म करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है, तो जो यूजर है वो उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, सो दैट उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मतलब आपके जो गूगल के क्रॉलर्स हैं या यूजर को एक इंफॉर्मेशन बेटर मिलेगी, अच्छा ये पेज वर्क नहीं कर रहा है, चलिए हम आपके होम पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, अमेजोन का देखा है आपने 404 पेज? देखो अमेजोन का पेज आपको दिखा दो, शायद आपने, मुझे नहीं लगता कभी नोटिस किया हो, लेट मी शो यू। ये देखो, अब इधर देखो आप लोग, अमेजोन ने बहुत दिमाग लगाया है, मतलब आई थिंक इट्स अ ब्रांड भाई, तो दिमाग तो लगाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब आप लोग ध्यान से देखना, हम सब लोग जो स्टडी करते हुए आ रहे थे 404 पेज नॉट फाउंड बड़ा इजी होता है, देखो अमेजोन ने क्या किया, स्लैश आप कुछ भी टाइप कर दो ऐसे करके, देखो अब अमेजोन ने क्या किया, सॉरी वी कुडंट फाइंड दैट पेज, ट्राई सर्चिंग और गो टू अमेजोन होम पेज। बट देख रहे हो आप, अमेजोन ने नीचे एक और लिंक लगा दिया और एक डॉग बिठा दिया। ये देखो, आपको पता है अमेजोन ने, कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशान, कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि 404 पेज भी हो गया और दूसरे ब्रांड का प्रमोशन भी होगा। ये देखो, अब जैसे आप उस डॉग पे क्लिक करते, आप अमेजोन के दूसरे डोमेन पे चले गए, यानी कि कितना बढ़िया फायदा उठाया। अब दोबारा देखो, अब जैसे हर रिफ्रेश पे आप जैसे रिफ्रेश करोगे, हर बार एक नया डॉग आ जाएगा। ये देखो, अब डॉग का नाम भी आ रहा है, लकी है ये भाई साहब, ये लकी है, इनसे मिल लीजिएगा लकी से। अब जब भी रिफ्रेश करोगे ये पीक साहब है, देख रहे हैं आप। तो अमेजोन ने कितना बढ़िया तरीके से 404 पेज नॉट फाउंड को कस्टमाइज किया हुआ है। जब भी रिफ्रेश करोगे, एवरी टाइम यू जस्ट चेक कि भाई हर बार एक नया डॉग आ जाएगा। बट स्टिल इसका सिंपल सा मेथड ये है कि इफ इन केस हमारी वेबसाइट में यदि कोई पेज ब्रोकन हो जाता है या टूट जाता है, तो गूगल के स्पाइडर्स को एक पॉजिटिव रिजल्ट ये मिलता है कि अच्छा ये पेज ब्रोकन है, तो आप वो पेज को, होम पेज को जाके क्रॉल कर सकते हैं, या कोई विजिटर आपके होम पेज पे ब्रोकन हो जाता है तो वो होम पेज पे जा सकते हैं। मतलब यूजर को जस्ट कन्विंस द मैसेज, अच्छा यार आप ये सर्च कर रहे हो, ओहो ये तो अवेलेबल नहीं है, गो टू होम पेज। तो आप अपने यूजर को एकदम कन्विंसिंग करते हैं सो दैट आपको एक बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तो क्या यहां तक आप सभी को समझ आया? अभी तक जो कुछ भी मैंने सिखाया, इसमें नो नीड टू रिक्वायर्ड एनी प्रैक्टिस। वर्डप्रेस, इफ इन केस अगर आपकी साइट वर्डप्रेस में, कुछ नहीं करना, एवरीथिंग, आपकी सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ऑन देयर विद द हेल्प ऑफ यूजलेस। अब सवाल है कि सर हमें 302 करना सीखना, और 30 सबको आना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको अब लाइव सिखाता हूँ 302 रिडायरेक्शन कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए मैं लेके चलूंगा आपको इस वेबसाइट के बैकएंड। अभी मेरे ब्लॉग तैयार हो रहा है, इस ब्लॉग पे मैं काम करने वाला हूँ, मतलब टीम काम कर रही है अभी। अब देखो आपने क्या किया, अब ध्यान से सुनेगा, मैंने क्या किया, मैं डैशबोर्ड में गया। अब डैशबोर्ड में जाने के बाद सपोज मान के चलो मैंने अपने किसी पोस्ट को ओपन कर लिया, ठीक है, मैंने एक पोस्ट को प्रॉपर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे एक व्यू का बटन है, ये व्यू कर दिया, कॉपी करो, सॉरी, ये देखो। अब ये है इनका, क्या है ये, इनका यूआरएल है, सपना चौधरी के गाना, सपना चौधरी के आने वाले प्रोजेक्ट्स, नई फिल्म और गाने। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये यूआरएल इतना कैची नहीं है, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सपोज मैंने इसका यूआरएल चेंज करने का सोचा है, तो कैसे करूंगा मैं इसका यूआरएल चेंज, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे एडिट में गया, पहले मैं नोटपैड में करके दिखा दूं आपको। जैसे इनका ये है ओल्ड यूआरएल, इसको बोलेंगे हम ओल्ड यूआरएल। अब मुझे बनाना है न्यू यूआरएल, तो मेरा ये हो जाएगा न्यू यूआरएल। अब ध्यान से देखो, सपना चौधरी के आने वाले प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने क्या किया, सपना चौधरी के आने वाले प्रोजेक्ट क्या करना है, सीधा यहाँ पे लिख दो गाने, आने वाले गाने या फिर सॉन्ग, मतलब एक शॉर्ट हो गया। अगर कोई सर्च करेगा सपना चौधरी सॉन्ग या सपना चौधरी गाने, तो इस तरीके से हमारा ये एक शॉर्ट यूआरएल बन गया। मेरा पुराना यूआरएल क्या था, ये था। अब मैंने नया क्या बना दिया, ये बना दिया, लेकिन अब मैंने बनाया नहीं है। अब आप क्या करो, इसको कॉपी कर दो, कॉपी किया। अब आपको परमा लिंक पता है सबको, परमा लिंक में जाके चेंज कर देना ऐसे करके।
अब ये आपका परमालिंक मैंने बदल दिया और इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब इसका यूआरएल बदलने के बाद ये देखो, अब मेरा ऊपर वाला तो हो गया ओल्ड यूआरएल यानी कि पुराना यूआरएल, और जो नीचे वाला वो हो गया आपका न्यू यूआरएल। अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूं, अगर कोई वर्डप्रेस में बता रहा हूं, मैं वर्डप्रेस में बता रहा हूं, अब आपको डैशबोर्ड में जाना है। बाकी किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में करोगे तो आपको डेवलपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसमें आपको कोडिंग लगेगी। वर्डप्रेस में जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, ध्यान दीजिएगा, रैंक मैथ में ऑप्शन होता है, आप प्लगइन भी यूज कर सकते हो गरिमा जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और एक प्लगइन मिलेगा आपको एसईओ रिडायरेक्शन। मैं प्लगइन का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। आपको एक प्लगइन दिया जाएगा जिसका नाम है एसईओ रिडायरेक्शन। ये वाला ध्यान से देख लो आप लोग, इस प्लगइन का नाम ध्यान से देख लो, एसईओ रिडायरेक्शन। आपको इसे इंस्टॉल करना है और ये रहा WP बाय कंपनी का, ठीक है। किसका है ये? WP बाय कंपनी का। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद आपको सेटिंग में जाके एसईओ रिडायरेक्शन पे क्लिक करना है। अब देखो ध्यान से, क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ऐड न्यू में जाना है। ऐड न्यू में जाने के बाद रिडायरेक्ट फ्रॉम, देखो ये पॉपअप आएगा, इसको बोलते हैं ऐड कस्टम रिडायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड यूआरएल कॉपी कर दो, जो आपका पुराना यूआरएल है वो यहाँ पे आपको डाल दें, ओल्ड यूआरएल, और रिडायरेक्ट टू। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है अपना नया यूआरएल, यानी कि न्यू यूआरएल कॉपी करोगे आप और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है, सिंपल। अब यहाँ पे आपको देखो दो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, 301 और 302। तो आपको 302 प्रेस करना है। देखो मैं एक चीज आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में आप बनाते हैं तो रैंक मैथ नहीं आप इस प्लगइन को यूज करोगे करीबन, नो नीड टू रैंक मैथ, आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हो और उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप उसके साथ भी कर सकते हो। लेकिन ये फीचर कब यूज होगा ये समझना बहुत अनिवार्य होगा आप सबके लिए। आप ये फीचर तब यूज करेंगे जब आप अपने यूआरएल के साथ कोई भी छेड़खानी, यानी कि यूआरएल रीनेमिंग और रीराइटिंग करते हैं। आप अपने यूआरएल का यदि नाम चेंज करते तो उस केस में आपको ये करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब देखो, अब आपके सामने मैंने वो परमालिंक जो था रिडायरेक्ट फ्रॉम रिडायरेक्ट टू, एक काम करो आप लोग, अब मैं एक यूआरएल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग फटाफट से इस पे क्लिक करो और देखो आपके सामने कौन सा यूआरएल आ रहा है। क्या ये यूआरएल आ रहा है सपना चौधरी के आने वाले गाने, या वही आ रहा है? आप किस पे रिडायरेक्ट हो पा रहे हो? डन कर दीजिएगा, ओपन करके बताइए क्या आप उस वाले यूआरएल पे जा पा रहे हो जो यूआरएल हमने अभी बनाया है, ओल्ड यूआरएल को न्यू यूआरएल पे क्या आप जा पा रहे हैं? यस, वेरी नाइस। तो इससे क्या होगा, देखो इससे सिंपल सा मेथड आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट में किसी भी तरह का कोई भी परमालिंक या कोई भी यूआरएल आप चेंज करेंगे तो आपको उसमें रिडायरेक्शन लगाना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो कि किसी पेज पे बहुत अच्छा ट्रैफिक है और आपने क्या किया, किसी ने आपको सजेशन दिया और आपने कहा कि अरे यार बढ़िया बता रहा है बंदा, अच्छी नॉलेज होगी, क्या पता। अब आपने उसके कहने में आके अपने यूआरएल के साथ अपना रीनेमिंग कर दिया और उस पेज पर ऑलरेडी बहुत अच्छा क्राउड यानी कि बहुत अच्छी ऑडियंस थी और आप ऐसे समझ के चलो, हाँ नए पे रिडायरेक्ट हो रहा है, आप ऐसे समझ के चलो कि उस पेज पे काफी अच्छा आपको ट्रैफिक भी गिर रहा था, लेकिन अचानक आपने उसका नाम चेंज कर सारा ट्रैफिक डाउन हो गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अपनी वेबसाइट्स पे कोई भी डिजाइन बदलते हैं, कोई भी नया अपडेशन करते हैं, और खासकर अगर आप यूआरएल चेंज कर रहे हैं तो ये रिडायरेक्शन लगाना मत भूलना, ये ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आपका वही हाल हो जाएगा जैसे वो एक दुकानदार भूल जाता है, कहता है सारे ग्राहक ही खत्म हो गए, क्योंकि वो गलती कर बैठा, उसने वो नोटिस नहीं लगाया। आप देखो यहाँ पे एक इमेज देखो आप ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे बिफोर यूजिंग एसईओ रिडायरेक्ट, अगर रिडायरेक्ट नहीं लगा तो सारा ट्रैफिक डाउन हो गया, देख रहे हो आप सारा ट्रैफिक खत्म। और आफ्टर यूजिंग रिडायरेक्ट देख रहे हो ग्रोथ कैसी जा रही है, एकदम स्काई रॉकेट हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड 302 रिडायरेक्शन। देखो इतना मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है
लेकिन आज जो कुछ भी आपको सीखना था सबका एक ही आज प्रैक्टिस करनी है आपको 302 की, अदरवाइज आपको कोई भी इसमें नो नीड टू रिक्वायर्ड, ये ध्यान दीजिएगा। वर्डप्रेस में आप साइट बना रहे हो एकदम चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपका इम्प्लीमेंटेशन साथ के साथ बढ़िया तरीके से धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेड होता है। नाउ अब मैंने आपको बता दिया कि भाई 301 रिडायरेक्शन और 302 रिडायरेक्शन का एक्चुअल में मीनिंग है। अच्छा मान लो आपने रिडायरेक्शन लगा दिया, अब आप भूल गए हटाना, मान लो आप टेस्टिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो अब लगाना तो मैंने बता दिया, हटाना कौन बताएगा, वो भी बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, आप सेटिंग्स में एसईओ रिडायरेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करना है, ऐसे करके और डिलीट कर देना। ये देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और सीधा डिलीट कर देना, राइट। आपको ऐसे जाना है यहाँ पे और नीचे डिलीट आ जाएगा। तो मतलब मैंने अब सारे रिडायरेक्शन जो थे उनको वहां से रिमूव कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी आप अगर अपनी वेबसाइट पे कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको रिडायरेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूं, मैं फिर से आपको एक छोटा सा स्टेप बता दूं। आप एक काम करिए, प्लगइन में जाइए, इंस्टॉल में जाइए। मैंने क्या किया, इसको यहां से ना, क्योंकि इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, सपोज डीएक्टिवेट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे जाके पूरा परमानेंट डिलीट ही कर दिया। ये लो जी, खत्म, उड़ा दिया प्लगइन, ओके बाय टाटा, हटा दिया मैंने, ठीक है। बट स्टिल अब आपको 302 प्लगइन को यूज करना है। अब आप क्या करोगे, आपको सीधा ऐड प्लगइन में जाना है, यहाँ पे जाके आपको क्या लिखना है, लिखना है SEO आपको लिखना है SEO रिडायरेक्शन। लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो प्लगइन मिलेगा वो कौन सा प्लगइन है, ये पढ़ो इधर आप लोग, ये फोटो पहचानो। आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। यूजुअली आप लोग वर्डप्रेस में काम करते हैं तो प्लगइन की नॉलेज सबको होना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे एसईओ रिडायरेक्शन में जाके आपको इंस्टॉल नाउ प्रेस करना है। इंस्टॉल नाउ प्रेस करने के बाद आपको सीधा ही इसे एक्टिवेट कर देना है। तो कुल मिला के टेक्निकल एसईओ, देखो मैं इतना बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है भाई, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे जाओगे तो अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जैसे जाएंगे तो आपको मिलेगा एसईओ रिडायरेक्शन एंड जस्ट वही डैशबोर्ड आ गया। सीधा ऐड न्यू, यहाँ पे ओल्ड यूआरएल, यहाँ पे न्यू यूआरएल, और आपको सीधा मैं एक बार फिर से बता दूं तो कॉपी करेंगे, दिस इज आवर ओल्ड यूआरएल और दिस इज आवर न्यू यूआरएल और पेस्ट, और यहाँ पे 302 एंड दैट्स इट, लाइक एंड। ये लो, तो क्या क्लियर है आप लोगों को? अच्छा वो मैंने डिलीट कर दिया ना इस वजह से, कोई बात नहीं। तो क्या आप सभी को समझ में आया कि ये हो क्या रहा है और ये टेक्निकल एसईओ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए? सो फटाफट लिखो क्लियर इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक आपको समझ आया? अच्छा फिर से आपको बता दूं आपका, अब बात करते हैं कैनोनिकल टैग। आप अमेजोन का क्वैक चेक करो, ये देखो अमेजोन भी कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। ये देखो दिख रहा है आपको, इट्स अ कैनोनिकल टैग, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है हमारे को डुप्लीकेसी से बचाने में मदद करता है। अब ये देखो यहाँ पे एस भी लगा हुआ और यहाँ पे डब्ल्यू भी लगा हुआ, यानी कि इसका 301 जो परमानेंट रिडायरेक्शन है वह भी ऑलरेडी फिक्स है, आपको वो भी नहीं करना ना, आपको 302 पे कोई काम करना है, ठीक है। अब आता है 404 पेज नॉट फाउंड। आप ऐसे लिखो, कुछ भी रैंडमली टाइप करो किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे 404 पेज नॉट फाउंड का एरर दिखाई देगा। ये तो एक नया डॉग आ गया। तो इस तरीके से कंप्लीटली आपको टेक्निकल एसईओ पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। शिवम क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो आज हमने टेक्निकल एसईओ में जो कुछ भी अभी पढ़ाया, जो कुछ भी आपको सिखाया है, सो होपफुली जब भी आप एकदम जब इस लेवल पे काम करोगे, इस लेवल पे प्रैक्टिस करने जाओगे, इस लेवल पे पढ़ाई करोगे, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट में ये तीन तरह के एसईओ में रिडायरेक्शन हम लोग जो मेजरली पढ़ते हैं, 301, 302 और 404 पेज नॉट फाउंड और आपका कैनोनिकल टैग, तो ये चारों के चारों टेक्निकल एसईओ में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और चारों आपको टाइम पर चेक करना जरूरी है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो तो बस आज इतना ही कंप्लीट करते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, धीरे धीरे हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगले टॉपिक में हम
बता देंगे कि अगला अभी टेक्निकल एसईओ चलेगा आपका 2-3 दिन क्लास चलेगी टेक्निकल एसईओ तो बहुत सारा कंटेंट है। अभी स्कीमा मार्कअप लगाना आपको सिखाना है, अभी बहुत कुछ है ना। चलिए तो आप लोगों को बस इसमें एक बार स्टडी कर लेना, पढ़ लेना, बाकी तो इसमें और कोई क्विक रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, बट ये कि हाँ पढ़ जरूर लेना 301 302 क्या होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आपको अगर यूज करना है तो आपको कैसे यूज करना है। बाकी आप में से कोई ऐसे अटेंडेंट जिनकी अभी तक वेबसाइट रेडी नहीं हुई, अभी भी इन प्रोसेस है, कौन कौन है अभी जो इन प्रोसेस है? तो थोड़ा सा स्पीड करिएगा काम को, थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करो, ठीक है। ऑन पेज तो शायद आप सबको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, ऑन पेज पे आप सबने काम कर लिया। थोड़ा प्रैक्टिस करो सिद्धार्थ भाई, है ना, उसको ट्राई करो थोड़ा बनाने का। बाकी पोस्टिंग वगैरह करो, उस पर काम करो। किशोर भाई थोड़ा सा फास्ट करो, बड़ा स्लो चल रहा है, मान लो टेक्निकल एसईओ खत्म हो जाएगा, ऑफ पेज एसईओ पे जाएंगे, तब तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों की वेबसाइट रेडी हो जानी चाहिए। तब तक आप लोगों की वेबसाइट रेडी हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड बेस्ट विशेस। थोड़ा पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल टाइम पे, सॉरी कल 15 अगस्त है, कल पतंग उड़ाइए, आराम से एंजॉय करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो बाय। और विपिन जी क्या प्रोग्रेस हो रही है?